नमस्कार। आज हम B.Ed प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियाँ, टेक्निक्स ऑफ एनहांसिंग लर्नर्स मोटिवेशन का अध्ययन करेंगे। शिक्षार्थियों का विद्यालय में आना इस बात का द्योतक है कि वे सीखने के लिए अभिप्रेरित हैं, पर कितने अधिक अथवा कम यह दूसरी बात। उनकी इस अभिप्रेरणा के पीछे कोई एक अभिप्रेरक या मोटिव्स भी हो सकता है। दो मोटिव्स या अभिप्रेरक भी हो सकते हैं और दो से अधिक अभिप्रेरक भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी अपनी इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए विद्यालय आते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी इस मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए विद्यालय आते हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी मित्रों की संगत के लोभ से विद्यालय आते हों। कुछ विद्यार्थी खेलकूद की सुविधाओं के कारण भी विद्यालय आ सकते हैं और कुछ विद्यार्थी समाज में पढ़े लिखे व्यक्तियों का उच्च स्तर होना उनकी अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का आधार हो सकता है। कुछ शिक्षार्थी इनमें से किसी एक अभिप्रेरक से अभिप्रेरित हो सकते हैं और कुछ एक से अधिक अभिप्रेरकों से। कोई विद्यार्थी चाहे एक अभिप्रेरक से अभिप्रेरित हो और चाहे एक से अधिक अभिप्रेरक से, वह जितना अधिक अभिप्रेरित होगा सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारू रूप से चलेगी और सीखना भी उतना ही अधिक स्थायी होगा। विद्यार्थियों को सीखने के लिए पूर्ण रूप से अभिप्रेरित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विधियों का विकास किया है, जिसमें सबसे पहले आती है पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा सिखाए जाने वाले कौशल की उपादेयता या यूटिलिटी। उपादेयता या यूटिलिटी उपयोगिता सबसे अधिक शक्तिशाली अभिप्रेरक होता है। यदि विद्यार्थियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पढ़ाया जाने वाला विषय अथवा सिखाया जाने वाला कौशल उनके जीवन में उनके लिए कितना जरूरी है, तो जितना अधिक उन्हें उसकी उपयोगिता का आभास होगा, वे सीखने के लिए उतने ही अभिप्रेरित होंगे। अगला आता है पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा सिखाए जाने वाले कौशल के प्रशिक्षण के उद्देश्य या एम्स। किसी पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा सिखाए जाने वाले कौशल के प्रशिक्षण के उद्देश्य भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है। ये प्रथम विधि से अभिप्रेरित शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए और अधिक अभिप्रेरित करते हैं। शिक्षार्थियों को सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने के उद्देश्य जितने अधिक स्पष्ट होते हैं, वे सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं और उनकी सीखने संबंधी क्रियाएं भी उतनी ही अधिक उद्देश्य लक्षित होती हैं। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं या नीड्स। किसी विषय का ज्ञान, कौशल
वह प्रशिक्षण अपने में कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, जब वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करता, जब तक विद्यार्थी उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होता, इसलिए कौशल को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना अति आवश्यक होता है। शिक्षार्थियों का आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पायरेशन, कुछ शिक्षार्थी केवल उत्तीर्ण होने भर की आकांक्षा रखते हैं, कुछ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने की तो कुछ प्रथम श्रेणी की में उत्तीर्ण होने की आकांक्षा रखते हैं। इसी प्रकार कुछ छोटी छोटी नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय, कोई अफसर श्रेणी की नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं। यह देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों का आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होता है, वे तत्संबंधी ज्ञान और कौशल सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं। अतः हम शिक्षार्थियों का आकांक्षा स्तर उठाकर उनकी अभिप्रेरणा में वृद्धि कर सकते हैं। कक्षा का वातावरण, क्लास क्लाइमेट, कक्षा का वातावरण भी शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने में अभिप्रेरक का कार्य करता है। सुंदर कक्ष, शुद्ध हवा, पर्याप्त प्रकाश, शांत वातावरण, शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच के संबंध और शिक्षार्थियों के आपस के संबंध, इन सब से कक्षा का वातावरण तैयार होता है। जिस कक्षा में सीखने के लिए जितना अच्छा वातावरण होगा, उस कक्षा के शिक्षार्थी भी उतने ही अभिप्रेरित होते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड्स। शिक्षक उपयुक्त शिक्षण विधियों के प्रयोग से भी शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। किसी वर्ग विशेष के छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि वह होती है जिसमें छात्रों की रुचि होती है और जिनके द्वारा वे शीघ्र सीखते हैं, शीघ्र सफलता से पुनर्बलन मिलता है, सीखने वाले अभिप्रेरित होते हैं और सीखने की क्रिया को और अधिक गति प्रदान होती है। अब बात करते हैं बालकों को अभिप्रेरित करने में शिक्षक की भूमिका, आवश्यकता एवं रणनीति, रोल ऑफ टीचर और इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स नीड एंड स्ट्रेटजी। इसमें सबसे पहले आता है सामाजिक और संबंधित अभिप्रेरक, सोशल एंड एफिलिएटिव मोटिव्स। विद्यार्थियों में स्वीकृति और अपने अभिभावकों, शिक्षकों और मित्रों द्वारा मान्यता की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक और संबंधित अभिप्रेरकों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव सीखने की क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर पड़ता है। एक छोटे बालक जो अपनी पहले पाठ्य पुस्तक को सीख लेता है या एक कविता याद कर लेता है, उसे उतना ही संतोष अपने अभिभावकों को उसे सुनाकर मिलता है, जितनी की आंतरिक प्रसन्नता इस बात पर कि उसने कुछ अर्जित कर लिया है। उपलब्धि प्रेरक, अचीवमेंट मोटिव्स। उपलब्धि अभिप्रेरक का महत्व स्पष्ट ही है। इसे नैज अथवा ना भी संक्षिप्त में कह सकते हैं। अभिप्रेरणा का अगर अध्ययन करें तो उसमें पाया जाता है कि बालक अधिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं जिनमें अर्जन करने की अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है। जो व्यक्ति उच्च NH प्राप्त कर लेते हैं, जिससे तात्पर्य कि उनके अपने लिए उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की प्रतिभा है, वह कार्यों की पूर्ति अधिक समय कर लेते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि ऐसे कार्य उनकी मानसिक योग्यता के प्रतीक हैं, वह साधारण गणित की समस्याओं को अधिक हल कर लेते हैं, अधिक ग्रेड प्राप्त कर लेते हैं, अधूरे कार्यों को जल्दी याद कर लेते हैं और उनमें स्पृहा धरातल उच्च होता है। आत्म प्रगति अभिप्रेरक, सेल्फ एनहेंसमेंट मोटिव्स।
आत्म प्रगति का अभिप्रेरक व्यक्ति की चेष्टा में निहित होता है कि वह अपना सुधार कर ले, कि वह अधिक अच्छा व्यक्ति बन जाए और इस प्रकार से सीखे और अपनी समझ को विकसित करे कि वह संसार की जटिलताओं का और अच्छी तरह सामना कर सके। जब विद्यार्थी सीखने के उद्देश्यों को आत्म प्रगति के रूप में देखता है तो यह सीखने में उन्नति प्राप्त कराने का शिक्षक का एक शक्तिशाली सहायक बन जाता है। आत्म प्रगति की अभिप्रेरणा की दृढ़ता के साथ आत्म का मूल्यांकन और प्रत्यक्षीकरण बहुत बड़ी सीमा तक एक व्यक्ति के स्पृहा धरातल को निर्धारित करता है जो वह अपने लिए बना लेता है। इस प्रकार स्पृहा धरातल के और उपलब्धि के अध्ययन हमें आत्म प्रगति के सीखने में महत्व के संबंध में और ज्ञान देते हैं। आत्म सामर्थ्य अभिप्रेरक सेल्फ इफिशियंसी मोटिव्स सामाजिक ज्ञानात्मक सिद्धांत विद्यार्थी के व्यवहार, वातावरण और व्यक्तिगत तत्वों की ओर ध्यान देता है। यह तत्व है पूर्वाशा और आस्था, एक्सपेक्टेशन एंड बिलीव्स। पूर्वाशा अभिप्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीखने वाले को एक कार्य करने के लिए अनुप्रेरित किया जाता है उस सीमा तक जिस सीमा तक उसने आशा की है कि वह कार्य करने में सफल होंगे, और दूसरे में वह कार्य संपादन और अन्य निहित परिणामों के मूल्यों को जान लेंगे। अतः पूर्वाशा की भूमिका की व्याख्या की जा सकती है आस्था गुणा मूल्य सिद्धांतों के अंतर्गत। यदि दोनों प्रस्तुत हैं तो सीखने वाले में एक आत्म सामर्थ्य का भाव बन जाता है, जिससे तात्पर्य होता है सीखने वाले की अपनी विशिष्ट कार्यों में सफलता प्राप्त करने की योग्यता में आस्था। तो ये था शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियाँ और बालकों को अभिप्रेरित करने में शिक्षक की भूमिका, आवश्यकता एवं रणनीति। धन्यवाद।